अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरे लीमू के प्लांट के बारे में है। और आप ये देख रहे हैं कि इसके लीव्स जो हैं वो बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं। और इसके लीव्स के ड्राई होने के साथ साथ आप ये देखें कि कुछ पत्ते बिल्कुल ठीक हैं। लीमू जो है ये भी ठीक है, इसके जो लीमू हैं ये भी हाथ लगाने पे गिर रहे हैं, ये भी झड़ रहे हैं पत्तों की तरह। तो वही मैं आपसे आज शेयर करूँगी कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। मेरे इस प्लांट के साथ हुआ ये कि जैसा कि मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि किसी भी प्लांट को जब हम खाद दें तो केमिकल खाद स्पेशली, तो उसको पहले प्लांट को अच्छे से पानी दे दें और उसके बाद जिस वक्त सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाए, प्लांट की मिट्टी थोड़ी ठंडी हो जाए, तो उसके बाद आप उसको केमिकल फर्टिलाइज़र ऑफ़र करें। मैंने ये किया कि इसको मैंने बाकी प्लांट्स को मैं पानी डाल रही थी, इसको जो है मैंने पानी नहीं दिया और इसको मैंने खाद डाल दी। और थोड़ा सा ये कि इससे ज़्यादा अच्छे से फ्रूट हासिल हो, शायद खाद भी जो है थोड़ा ज़्यादा हो गई, तो उसका नतीजा ये निकला कि मेरा प्लांट जो है ये बर्न हो गया। सारा प्लांट अभी ज़ाया नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक जो है ये ख़राब हुआ है और रिकवर ये कर जाएगा। तो मैंने सोचा कि कुछ आपसे ऐसी छोटी छोटी बातें शेयर कर लूँ जिनका ख़याल रखना हमें ज़रूर होता है। हमें इल्म भी होता है, लेकिन ये कि बाज़ दफ़ा गलती से हम या लापरवाही से हम वो चीज़ें दूर कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लांट को नुकसान होता है। तो वही बातें आज हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि किसी भी प्लांट को जब हम किसी पॉट में लगाएं तो उसके लिए हमने ड्रेनेज होल का जो है पॉट में ख्याल ज़रूर रखना है कि उसमें पानी जो है जब हम दें तो पानी उस पॉट में ठहरे ना, क्योंकि कोई भी प्लांट है ओवर वाटरिंग होगी या उसमें वाटर लॉगिंग होगी तो उसकी रूट्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगी। पानी को पॉट से प्रॉपर निकलना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि सॉइल जो है हम वेल ड्रेन लेंगे। वेल ड्रेन सॉइल होगी तो बॉटम होल भी खुला होना चाहिए और सॉइल भी वेल ड्रेन होना ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल वेल ड्रेन होगी तो ही पानी जो है अच्छे से पास करेगा मिट्टी में और वाटर लॉगिंग नहीं होगी। और नीचे अगर बॉटम होल जो है वो खुला होगा तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे से निकल जाएगा। अदरवाइज़ वो पानी अगर उसमें ठहरा रहेगा तो रूट्स जो हैं वो उनकी वो रोट हो जाएंगी और आपका प्लांट ख़त्म भी हो सकता है। उसके अलावा ज़मीन में तो क्योंकि ये चीज़ों को मैनेज कर लेता है, लेकिन आपने जैसा कि देखा कि एक्स्ट्रा खाद जो है वो इसके लिए नुकसानदेह साबित हुई। खाद के लिए भी ज़रूरी है कि आप इसको ना सिर्फ ये कि जब उसको खाद दें तो पानी पहले अच्छे से दें और खाद जब सॉइल ठंडी हो जाए शाम के बाद तो उस वक़्त उसको खाद ऑफ़र करें। और जो पानी जो है जब आप प्लांट्स को दे रहे हैं, सकुलेंट प्लांट्स हैं, कैक्टस हैं, उनकी नीड्स कुछ और हैं, दूसरे जो हमारे प्लांट हैं उनकी कुछ और नीड्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं उनकी फर्टिलाइज़र उनको ज़्यादा चाहिए, जो फ्रूटिंग प्लांट हैं उनको खाद ज़्यादा चाहिए। लेकिन कोई भी खाद आप दे रहे हैं तो उसके लिए आप देखें कि उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक खाद दें। किसी प्लांट को काऊ डंग आप दे रहे हैं, किसी को केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जिस किस्म की खाद किसी प्लांट की रिक्वायरमेंट है उसको आप दें। आमतौर पे मैं ये करती हूँ कि काऊ डंग जो है वो मैंने देखा है कि बेस्ट खाद है, लेकिन काऊ डंग जो है वो भी जब आप किसी प्लांट को एक्स्ट्रा दे देंगे, मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई तो नहीं है, लेकिन ये एक है सुनने में जो एक चीज़ आती है कि काऊ डंग भी अगर आप प्लांट को ज़्यादा देंगे तो स्पेशली गर्मियों में तो उससे भी आपका प्लांट जल सकता है, क्योंकि वो गर्म होती है और उसकी तासीर ज़्यादा अगर वो होगा तो उसके लिए नुकसानदेह होगी। और ये भी अक्सर है कि उससे अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी तो प्लांट में दीमक जो है वो भी लग सकती है। इन चीज़ों से बचने के लिए कोई भी खाद दें, एक तो ये कि ध्यान रखें कि मिट्टी मॉइस्ट हो, दूसरे धूप का टाइम ना हो
और तीसरा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, ताकि अगर फ़र्ज़ किया कि नुकसान पहुँचे भी तो कम से कम नुकसान पहुँचे। एक और बात जिसका हमारा जानना ज़रूरी है कि किसी भी प्लांट के लिए धूप जो है वो ज़रूरी है। जो आउटडोर लगाने वाले प्लांट हैं, इंडोर प्लांट को ब्राइट रोशनी चाहिए होती है। कुछ प्लांट हैं जो लो लाइट में भी, जैसे स्नेक प्लांट है, ये प्लांट लो लाइट में भी ग्रो करते हैं। लेकिन जिन प्लांट्स को धूप की ज़रूरत है, उनको जब धूप मुनासिब ना मिले तो वो लेगी होना शुरू हो जाते हैं। उस सूरत में उन प्लांट्स को आपको कट कर देना चाहिए, उनकी ट्रिमिंग अच्छे से कर देनी चाहिए और उसके बाद उनकी लोकेशन चेंज करनी चाहिए। जिन प्लांट्स को धूप की ज़रूरत नहीं है, जो शेड में ग्रो कर सकते हैं, उनके लिए वो लोकेशन सेलेक्ट करें। जिनको धूप चाहिए उनके लिए वो लोकेशन सेलेक्ट करें। फिल्टर लाइट जो है, मैंने देखा है कि बेस्ट है किसी भी प्लांट के लिए, ख्वाह वो फ्लावरिंग प्लांट हो, ख्वाह वो शेड में ग्रो होने वाले प्लांट हो। अगर उनको भी आप, जैसे मनी प्लांट को हम इंडोर ग्रो करते हैं, लेकिन उसकी अच्छी ग्रो जो है वो उनको अगर हल्की सी धूप की तपिश अगर मिलती रहे तो उनकी जो वेरिगेशन है वो खूबसूरत हो जाती है। अदरवाइज़ इंडोर आप उसको ग्रो करेंगे तो उसके शेड जो हैं वो मध्यम होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा ये कि जब आप कोई भी प्लांट, उसके लिए उसमें फ्लावरिंग प्लांट है तो उसके जो फूल खिलने के बाद मुरझा गए हैं तो उसको आप रिमूव कर दें, क्योंकि फूल जो हैं जब उसमें सीड बनने का अमल शुरू ना होने के, अगर आप सीड लेना चाह रही हैं तो उसके लिए आप उसको लगा रहने दें। अदरवाइज़ आप उसको रिमूव कर दें ताकि मज़ीद फ्लावर्स जो हैं उसमें अच्छे से ग्रो हो सकें। प्लांट को बुशियर बनाना चाह रहे हैं तो पिंचिंग ज़रूर करें। और सीड्स जो हैं वो आप किसी अच्छी शॉप से लें, किसी अपनी जानने वाली नर्सरी से लें, क्योंकि जब आपका प्लांट ग्रो ही, उसकी बेस ही जो स्टार्ट है वो ही अच्छी नहीं होगी तो आपका प्लांट ग्रो कैसे होगा, अच्छा ग्रो कैसे होगा। मैंने अभी आपसे पिछले दिनों शेयर किया था कि मैंने कुछ सीड्स ग्रो किए, उन सीड्स में से चंद एक सीड्स जो हैं वो ग्रो हुए, चंद सीड्स जो हैं वो निकले हैं, बहुत छोटे छोटे से उनमें से प्लांट निकले और बाकी सीड ग्रो ही नहीं हुए। ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहती, हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हो गई हो, लेकिन उससे पहले भी बेशुमार दफ़ा सीड्स ग्रो किए हैं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मुझे लग ही रहा है कि सीड्स जो हैं ये थोड़ा सा हेल्दी सीड नहीं थे या पुराने सीड थे, क्योंकि सीड्स अगर पुराने हों तो भी ग्रो होने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जब आप नर्सरी से कोई प्लांट ग्रो करें तो वो ये देखें कि वो प्लांट हेल्दी हो, उसको कोई पेस्ट वगैरह जो हैं वो ना लगे हुए हों, क्योंकि उस सूरत में जब आप उसको ला के ग्रो करेंगे तो वो आपके बाकी प्लांट के लिए भी नुकसानदेह होगा और उसकी भी आपको केयर करनी पड़ेगी। जब आप प्लांट को नर्सरी से घर लेके आते हैं तो प्लांट स्ट्रेस में होता है और उस सूरत में जब उसको आप उसकी जगह तब्दील करते हैं और जब वो प्लांट पहले ही इंसेक्ट्स से इफेक्टेड है तो उस सूरत में वो आपके लिए उसको केयर करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इंसेक्ट्स वगैरह से बचने के लिए देखते रहें कि अगर आपको प्लांट पे कोई चूंटियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं या आपका प्लांट मुरझा रहा है तो उस सूरत में आप ज़रूर देखें कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह चूंटियाँ वगैरह जो हैं वो एक इंडिकेटर हैं कि आपके प्लांट्स पे इंसेक्ट का अटैक हुआ हुआ है। या अगर आपका फ्लावरिंग प्लांट है तो वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा तो खाद की कमी भी हो सकती है और इंसेक्ट्स वगैरह भी जो है उसके साथ प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे मेरा सिल्वरी प्लांट है, उसके जब फूल, अगर उसका ध्यान ना मैं रखूँ तो उसके जैसे फूल मैं देख रही हूँ कि फूल का मौसम है उसका और उस पर फूल नहीं आ रहे तो उसमें लाजमी जो है इंसेक्ट्स वगैरह होंगे। ऐसे अपने प्लांट की इंस्पेक्शन जो है वो ज़रूर करते रहें ताकि उसके साथ अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसका फ़ौरी तौर पे आप तदारुक कर सकें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी अपनी प्लांट की खूब अच्छे से केयर करते होंगे। ये तमाम बातें हम सब प्लांट लवर्स को मालूम ही होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई बात हमारी लापरवाही की वजह से प्लांट के लिए नुकसानदेह होती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे शेयर कर लूँ ताकि आपके किसी प्लांट के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वो रिवाइज़ हो जाए और आप उसको अच्छे से केयर कर सकें। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।